नाच रही थी, मुझे तो नहीं पता कुछ भी। आई वॉज इन फर्स्ट क्लास में भी पापा बुला रहे, मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। और इससे पहले कि मैं अपने इस चॉइस पे, इस डिसीजन पे कुछ और सोचती, उन्होंने सबसे पहले मतलब सब कुछ दबा लिया था। मैं ऐसे घुट घुट के जीने लगी थी। भाई 11th-12th क्लास की उम्र में तुम खाना नाप रहे हो। और मैंने कहा पूर्वी बेटा, यही बेस्ट टाइम है, कह दो पापा से। मैंने कह दिया पापा एक बात बोलूँ। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे, इस भयानक 45 डिग्री में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आई नो आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब, कुछ भी पोस्ट ही नहीं कर रही हूँ मैं। कंसिस्टेंसी तो बात की बात है, पर क्या करूँ यार, लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि उसको समेटने में ही सारा टाइम निकल जा रहा है, तो नहीं हो पा रहा यूट्यूब मैनेज। बट ठीक है, आई ट्राई। तो रिसेंटली क्या हुआ ना, मैंने एक मूवी देखी अभी, दो दीवाने शहर में। उसमें जो रोशनी कैरेक्टर है, उसने जो चश्मे की अपनी एक स्टोरी बताई, प्लस साथ में ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं बाज़ार में जब कुछ लेने गई थी, बताऊंगी आगे। तो मतलब ऐसे एकदम से मुझे मेरा पास्ट का बिल्कुल ऐसे फ्लैशबैक हो गया, हिट हो गया वो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी छोटी सी वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस बहुत छोटी सी है, ठीक है, सुन लेना। और जो स्टूडेंट्स अगर इसे देख रहे हैं, आई नो तुम लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड वाला टाइम चल रहा है तुम लोगों का। तो अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो उसे प्लीज़ एंड तक देख लेना। ज़्यादा चूँ चपड़ नहीं करूँगी, बस छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पता है, मेरे पापा का ना ड्रीम था कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूँ। और मेरा ड्रीम था कि मैं उनके इस ड्रीम को पूरा करूँ। और क्या होता था ना, मेरे जो मार्क्स हैं हमेशा वो अच्छे ही आ रहे थे। आई वॉज गुड इन स्टडीज़। तो मेरे पापा को ना वैलिडेशन मिलता रहता था उससे कि ठीक है, ये पढ़ाई में अच्छा कर रही है, तो ये डॉक्टर बन जाएगी। मतलब ठीक है ना, वो नहीं होता घर में जो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा होता है, साइंस सब्जेक्ट लेता है नॉल। तो उनको वो वैलिडेशन मिल रहा था कि ये पढ़ाई में अच्छा कर रही है, मैं इसको साइंस ऑप्ट करवाऊँगा, और सब बढ़िया चल रहा था। मतलब मुझे आज भी याद है, जब हम घर के लिए, हम मैं और मेरी बहन, जब उनके लिए पापा कभी खिलौने लेकर आए थे, तो मेरी बहन के लिए किचन सेट लाया गया था, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर सेट लाया गया था। तो मुझे पता था कि हाउ बैडली ही वांट कि मैं डॉक्टर बनूं, और अभी से वो मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, अच्छा चल रहा था, मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। वॉज इन 8th क्लास जब मेरे को बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि डॉक्टर बनना है। और एक इंसिडेंट ना ऐसे बचपन का हुआ था, बताती हूँ कि शाम का टाइम था, पापा के ऑफिस से आने का टाइम था। बट मैं जो घर की डोली होती है ना, गेट के आसपास, एंट्रेंस के आसपास एक जो बाउंड्री बनी रहती है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, हम डोली कहते हैं। तो मैं डोली पे चढ़ के खुले बालों में मस्त नाच रही थी। इतना अपनी धुन में मैं मस्त थी, मुझे नहीं पता था मुझे कौन देख रहा है, बाल बिखरे हुए हैं कैसे भी, और मैं मस्त ना डांस कर रही हूँ, खुद ही गाना गा रही हूँ। मुझे डांस करना, गाना गाना बहुत पसंद था, तो नाच रही थी। मुझे तो नहीं पता कुछ भी। आई वॉज इन फर्स्ट क्लास में भी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बच्चे को क्या ही पता होगा ना। तो शाम को पापा का ऑफिस से जब आने का टाइम हुआ, वो आया, उन्होंने मुझे वैसे डांस करते हुए देख लिया। और मेरे पापा का माहौल हमेशा ना वैसे, पापा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उनके रहते ना, हमारा घर में बहुत माहौल ऐसा ही रहता था कि डांटेंगे करेंगे। वो जैसे ही आए, मैं डर तो गई थी, पर ठीक है, मैं फिर भी डांस करती रही। पापा आए, अंदर गए, थोड़ी देर बाद मुझे मम्मी बुलाने आई, पूर्वी पापा बुला रहे। मुझे पता लग गया था मेरी बैंड बज चुकी है। तो मैं अंदर गई, पापा ने बोला कोई देख लेता तो, ये कैसे नाच रही थी तुम, ये वो, और लोग क्या सोचेंगे। उनका वो शुरू हो गया, और उन्होंने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। पापा का थप्पड़ ऐसा था हमारे घर में कि जिसको भी पड़ता था नीचे से सूसू निकलना कंफर्म था। मेरा भी निकल गया, पैंट में सूसू निकल गया। उस दिन मैं पापा से इतनी अपसेट हुई, और मुझे लगा कि मतलब बात करना मैंने बंद करा पापा से थोड़े टाइम तक। तो और लेकिन उस दिन से ना एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई थी कि डांस और म्यूज़िक नहीं करना है यहाँ पे। जब तक पढ़ाई करते रहोगे तब तक यू आर सेफ, वो अच्छा लगेगा पापा को, बट डांस और म्यूज़िक नहीं करना। 8th क्लास में ही ना फिर मैं इतनी सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेके, बिल्कुल मतलब म्यूज़िक तो मेरा छूट ही गया था कि नहीं करना है। डांस मुझे इतना ज़्यादा पसंद था तो वो छूट चुका था। और मैं ऐसी हो चुकी थी कि ब्रश करते बस सुबह मैं पढ़ने बैठ जाती थी। एंड पापा वॉज वेरी हैप्पी कि ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही है। वो खुश थे, मैं भी खुश थी, मार्क्स अच्छे आ ही रहे थे, तो सब बढ़िया ही चल रहा था। 10th क्लास आई, और फिर आया सब्जेक्ट ऑप्ट करने की बारी। तो शुरू से क्लियर ही था कि ठीक है, ये तो साइंस बायोलॉजी ही लेगी, इसे तो डॉक्टर बनना है। पर तब तक ना मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी, और लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर।
तो मैंने पापा से बोला कि पापा सब्जेक्ट ऑप्ट करने का टाइम है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं मैथ्स ऑप्ट कर लूँ। मुझे बायो अब इतनी इंटरेस्टिंग लग नहीं रही है। मैंने मैथ्स को थोड़ा टाइम दिया है और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही कर लेती हूँ। और लिटरेचर भी मुझे पसंद आ रहा है, मतलब मेरी थोड़ी क्रिएटिव साइड जो है वो निकल रही है। मुझे तो अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि वो मेरे को पसंद थी। वरना वैसे तो मैं बिल्कुल एकदम सड़ू सी रहती थी, बुक्स पढ़ती रहूँगी, नो मस्ती मजाक नथिंग। तो पापा ने कहा ऐसे कैसे, हमेशा से तो यही डिसाइडेड था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो अब कैसे सडन चेंज ऑफ प्लान और बायो ही लेना है, इतना कंफ्यूज मत हो। तो अब ठीक है, थोड़ा मैथ्स पसंद आने लग गया ऐसे करके। और इससे पहले कि मैं अपने इस चॉइस पे, इस डिसीजन पे कुछ और सोचती, उन्होंने सबसे पहले मतलब एक कोचिंग स्टार्ट हुई थी और वहाँ पे जाके मेरा एडमिशन करा दिया। मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट बैच फर्स्ट क्लास में जाकर कि सबसे पहला एज अर्ली एज पॉसिबल उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। इससे पहले मतलब ताकि मैं अपना कुछ जो है चेंज ना कर दूँ माइंड, या उनको बोलूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, अब इन्होंने नहीं सुना तो चले जाएंगे क्लास में। फिर मेरी 11th में क्लासेस शुरू हो गई, मैं कोचिंग जाने लगी। स्कूल नहीं जाती थी, मैं छोड़ दिया था, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएंगे। और कोचिंग जाती थी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, फिर आके भी पढ़ती रहती थी। ये रूटीन चल रहा था। फिर जब कोचिंग में टेस्ट होने लगे तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो पापा ने पूरे रिलेटिव्स में कि बेटी तो अच्छा कर रही है, उसके एग्ज़ाम मतलब टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये चल चुका था। और रिलेटिव्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पूरी तरह नीट क्लियर हो गया था। तो मैंने कहा नीट, अभी तो मैं 11th क्लास में हूँ, अभी तो वो 12th में होगा। तो मैंने पूछा आप ऐसे सडनली मेरे पास कॉल आ रहे हैं और पूछ रहे। तो बोला नहीं नहीं, वो पापा ने बताया था कि तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, तो हमें लगा कि नीट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मैंने कहा शिट, गेम उल्टा शुरू हो चुका है। बट ठीक है, चल रहा था। और कहीं ना मेरे को रियलाइजेशन हो चुकी थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करना चाहती, पर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी मैं उसको, और ना ही बोल पा रही थी घर में अपने, पर इसलिए बस चल रहा था वो। 11th क्लास कंप्लीट हो गई, 12th आ गया। 12th में तो मेरी ये कंडीशन हो चुकी थी कि मैंने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया था। बस मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, ना मैं पापा को बोल पा रही थी क्योंकि डर था, मैं बोल ही नहीं सकती थी, मुझे लगा था तो सब खत्म सा हो जाएगा वैसा। और चलती जा रही थी, ग्रेड्स मेरे गिरने लगे, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आने लगे, मैं क्लासेस बंक करने लगी। बस आई वॉज वेटिंग कि मैं कह दूँ उनसे कि मुझसे नहीं हो रहा है ये। और फिर एक दिन ना क्या हुआ था, चश्मे की बात जो मैं तुमको बता रही थी, तो एक दिन मेरी फ्रेंड घर पर आई, तो मैंने उसका ना चश्मा लगा कर देखा और पापा को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि वाह यार, बिल्कुल डॉक्टर लग रही हो, अच्छी लग रही हो चश्मे में। वो बात अननोइंगली मेरे दिमाग ने ना पकड़ ली कि मैं चश्मे में डॉक्टर लग रही हूँ। और तब से ही पता नहीं, मुझे नहीं पता लगा कैसे, पर मेरे को मन में ना इच्छा जाग गई कि मुझे भी चश्मा लगाना है, बच्चे डिसेंट लगते हैं। शायद आप लोगों के साथ भी ये हुआ ही होगा कि चश्मे में हम पढ़ाकू लगते हैं, ये वो। तो मुझे भी वैसा ही हुआ और तब से मैं सोचने लगी चश्मा कैसे लगता है, क्या करूँ मैं कि चश्मा लग जाए, और ऐसे बस वो था मेरे माइंड में। और ठीक है, चल रही थी पढ़ाई। फिर मुझे धीरे धीरे ना हेडेक डेवलप होने लगा। मुझे नहीं पता था क्या है, बस सर दर्द होता था। तो हमारी क्लास में ना हमारी क्लास टीचर ने हमें समझाया था 10th क्लास में कि हेडेक होना इज़ अ गुड साइन, मतलब ये तो स्टूडेंट होने की निशानी है। और जब सर दर्द होता है मीन्स आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो मैंने उसको भी बोला कि अच्छी बात है। मैंने तो फिर पापा मम्मी से बोला कि नहीं नहीं, हेडेक तो ठीक है, होता ही है, और स्टूडेंट हूँ ना मैं, तो वो तो होगा ही। और ऐसे करके चल रहा है। धीरे धीरे मेरी विजन, मुझे नहीं पता लगा कब कमज़ोर हुई। और एक दिन मुझे क्लास में, आई वॉज अ लास्ट बेंचर, तो मुझे दिखना बंद हो गया बोर्ड पे। मैंने सोचा पता नहीं अरे एकदम से क्या हुआ। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से ही चश्मा मांगा और लगा कर देखा, तो मुझे सब दिखने लगा, बिल्कुल मुझे सब दिख रहा है माँ, वैसा वाला हो गया। तो मैं घर आई, मैंने बताया, फिर आई टेस्ट हुआ, सब डॉक्टर विजिट हुआ, उन्होंने बोला कि इसको स्पेक्स लग चुका है। तो उस टाइम पे चश्मा नॉर्मलाइज नहीं था। अब तो है ही कि भाई हमारा इतना स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो चश्मा है, पर उस टाइम पर नहीं था। तो पापा वॉज टेंस्ड कि यार चश्मा लग गया अभी से, और मैं बिल्कुल खुश कि मैं तो इसमें अब डॉक्टर दिख रही हूँ। मतलब मैं नहीं चाह रही थी, बट वो सुना तुमने फेक इट टिल यू मेक इट, मैं उस वाले जोन में पहुँच चुकी थी। मैं करना तो नहीं चाहिए, चश्मे में मैं डॉक्टर लग रही हूँ। फिर मैं जिनसे भी मिलती थी वो सब मुझे कहते थे कि ओ पढ़ाकू लग रही हो, डिसेंट लग रही हो, सोबर लग रही हो। और ये सब चीज़ें इतनी बड़े लेवल पे होने लगी थी उसके बाद कि मैंने जो अपना एकदम वो क्रिएटिव साइड था, हाथ फैला के डांस करना, बहुत ज़ोर से बोलना गाना, सब कुछ दबा लिया था। मैं ऐसे घुट घुट के जीने लगी थी कि किसी से भी मिल रही हूँ तो बहुत पोलाइट बिहेव कर रही हूँ, हेलो अंकल नमस्ते। मैं ऐसी थी नहीं कभी, आई वाज सो लाउड,
मैं बहुत अल्लड़ थी, पर मैं पता नहीं कब वैसी बन गई और उनसे मिल तो मतलब मैं चाह रही थी कि वो कॉम्प्लीमेंट, फिर वो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करते थे कि डॉक्टर लग रही हो, बन जाओगी थोड़े टाइम में, पढ़ाई कैसी चल रही है, एंड ऑल ब्ला ब्ला। और मैं खुश थी ये सब देख के। उसके बाद ये तो सब हो गया आउटर अपीयरेंस। अपीयरेंस में हो गया कि ठीक है चश्मा लग गया, पोलाइट रहोगी, थोड़ी काइंड और ऐसी रहने लगोगी, सोफिस्टिकेटेड सी रहने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मेरी फूड हैबिट्स में डेवलप होने लग गया। मैं कहने लगी इस खाने में इतना तेल है, इस खाने में इतना प्रोटीन। भाई 11th-12th क्लास की उम्र में तुम खाना नाप रहे हो, खाना तोल रहे हो कि इसमें इतना फैट, ये तो अब जाकर हुआ है ना, हेल्थ कॉन्शियस हुए लोग, तब तो नहीं था ऐसा। तो मैं तब ऐसे करने लगी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो मतलब ऐसी थी कि मैं बिल्कुल खुद को ना उस डॉक्टर के सांचे में ढाल रही थी, ट्राई कर रही थी कि शायद ऐसे मैं करने लगूँ, बट आई फेल्ड मिजरेबली। और उन सब के चलते ना फिर क्या हुआ कि मैं इतना जो घुट घुट के जी रही थी और इस तरह से जी रही थी, मेरी बॉडी ने बगावत शुरू कर दी। बगावत क्या शुरू करी, मेरी बॉडी में सिम्टम्स आने लगे माइग्रेन के। फिर मुझे एक टाइम पर IBS डेवलप हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। माइंड गट ने जवाब दे दिया था, दोनों का तालमेल बैठ ही नहीं रहा था, दिस इज़ IBS। उसके बाद मुझे थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लगे। आई वाज सो एक्टिव, 10th क्लास तक मैं खेलती थी, स्पोर्ट्स भी था मेरा, मैं खो खो खेला करती थी, तो आई वाज वेरी एक्टिव, मेरी एक्टिव लाइफ थी। लेकिन अब आकर मुझे सांस में प्रॉब्लम होने लगी, मेरा खाना डाइजेशन इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे, एंगर इश्यूज़ होने लगे, एंजाइटी, ब्लोटिंग, सारे गट इश्यूज़, वही माइंड गट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो चुका था। आज तक भी चल रहा है, पर वही कि मैं खुद में ही नहीं थी ना। यही था कि मतलब मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ, और उन सब ने इतना मेरे बॉडी पे, फिर मेरी डॉक्टर विजिट शुरू हुई, कोई डॉक्टर क्या कह रहा है, कोई कह रहा है आप चाय पीती हो, आप चाय छोड़ दो। मेरी इस तरह की कंडीशन हो चुकी थी कि हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले जो चाय पीते हैं, मैं चाय पीती थी, तो उसके साथ मैं एक सैरिडॉन लिया करती थी सर दर्द के लिए, प्लस एक एंटी एलर्जिक सेफिजीम, सिट्रिजीन, ये सब लिया करती थी, क्योंकि मेरी बॉडी ने बहुत सारे फूड्स के अगेंस्ट मतलब रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, मुझे फूड सेंसिटिविटी हो गई थी। IBS चल ही रहा था, तो बाउल मूवमेंट भी बिल्कुल डिस्टर्ब, जिस वजह से पढ़ाई तो पीछे ही छूट गई थी। 12th क्लास में जब मेरा बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए, तब जो मेरा रिज़ल्ट आया तो वो भी इतना अच्छा नहीं आया, मेरा 75% आया। और मुझे याद है कि मैं घर आके अपने रूम में रो रही थी। शाम को पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, रिज़ल्ट आया आज, ये वो। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनसे कहने की कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना। पर ठीक है, उन्होंने बोला चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वो मेरे पापा के साथ की ना मेरी फेवरेट मेमोरी है अभी तक की। वो मुझे लेकर गए और साईं बाबा के मंदिर है हमारे कोटा में, कोटा से हूँ मैं, क्लियर है ठीक है ये सब होना। तो वहाँ पर वो मुझे लेकर गए, उन्होंने मेरे से बातचीत करी। फिर उसके बाद एक आइसक्रीम स्टॉल, आइसक्रीम का वो नहीं रहता स्टॉल, आइसक्रीम कार्ट, ठीक है, तो वहाँ से हमने आइसक्रीम ली। और फिर पापा ने मेरे से थोड़ा डिस्कशन वगैरह किया। बाइक पे बैठे हैं हम, ठंडी हवा मस्त चल रही है, रोड के बीचों बीच काइंड ऑफ ऐसे। तो फिर पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो होती है, ऐसा फिर सबके साथ आता है, तुमने अपना बेस्ट दिया है, ये वो फलाना। और मैंने कहा पूर्वी बेटा यही बेस्ट टाइम है, कह दो पापा से कि ये तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कह दिया पापा एक बात बोलूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है और ये मुझे नहीं करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। पापा ने वो बात सुनी, कुछ बोले नहीं, घर आए और उसके बाद से मैंने देखा उनका बिहेवियर थोड़ा अलग सा रहने लग गया मेरे साथ। और मुझे भी, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया यार, कुछ भी करके कर लेती, कैसे भी कर लेती, बोलने की क्या ज़रूरत थी, ये वो। मैं और बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं उस टाइम पे। हेल्थ इश्यूज़ जो चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, प्लस ये सारी जो चीज़ें। पापा ने मुझसे कुछ भी फिर बोलना ही छोड़ दिया था, नथिंग, वो कुछ नहीं बोलने लगे फिर मेरे को पढ़ाई के लिए। मुझे डिप्रेशन रहने लगा, एंजाइटी होने लगी काफ़ी ज़्यादा, बहुत डिस्टर्ब रहने लगी मैं। फिर उनकी फ्रेंड ने उनको एडवाइस किया कि आप ऐसा करो, इसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओ, कि अगर वो वहाँ पे भी वैसी ऐसी परेशान रहती है तो शायद कुछ दिक्कत है, और नहीं रहती तो उसका मतलब इसको पढ़ाई का ही बोझ है, टेंशन है। पापा फिर मुझे बाहर घुमाने लेके गए, बॉम्बे लेकर गए। वहाँ पे मैं इतनी खुश और जी रही हूँ तो पापा समझ चुके थे। उसके बाद से उन्होंने मुझे, जब हम घर आए उसके बाद से उन्होंने मुझे कुछ भी बोलना छोड़ दिया पढ़ाई के लिए। कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, हमारे घर में कुछ बड़ा कोई नहीं था जो हमें समझा पाए कि अब क्या करना है।
मैंने सब कुछ खुद से किया। और आई रिमेंबर कि 12th क्लास के बाद मैंने हर एक दिल्ली और जयपुर की हर एक यूनिवर्सिटी में कॉल कर लिया था कि प्लीज़ मुझे मैथ्स लेनी है, कौन सा तरीका है ऐसा कि मैं मैथ्स वाले सब्जेक्ट में शिफ्ट कर पाऊँ या कुछ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं अब आगे क्या करूँ, क्योंकि 12th के बाद मुझे लगा अब सब खत्म है, अब मैं क्या करूँगी। उन्होंने बोला नहीं, आपके पास मैथ्स होनी ज़रूरी थी। तो अब जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, जो ग्रेजुएशन में आप जो भी करना चाह रहे हो, तो बैचलर्स के लिए आपको मैथ्स होना ज़रूरी है अगर आपको उसी फील्ड में जाना है। और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं पता। आई रिमेंबर एक दिन मतलब मैं आके मम्मी से बोलती थी, मम्मी मैं ना जुडिशल सर्विसेज कर लेती हूँ। मैं बोलती अच्छा हूँ, मुझे शौक है ये वो। नेक्स्ट डे आके मैं उनसे कहती थी कि मैं ना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में करियर बना लेती हूँ। फिर अगले दिन आके कहती थी, मम्मी चेंज करके कॉमर्स ले लो, उसमें भी मैथ्स मिलेगी। बट घर वालों को पता चल चुका था, पागल हो चुके और कोई गाइडेंस नहीं थी। और ये जो तबीयत ख़राब थी, फिर इसमें भी टाइम जा रहा था, तो फिर मैंने बीएससी ऑप्ट कर ली। स्टोरी बस इतनी सी सुनाती हूँ यार, मतलब यही था, शायद तुम समझ जाओगे। तो बीएससी चल रही थी और प्लस साथ में इश्यूज़, ये जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं। आज तक भी मेरा आईबीएस फुली कंट्रोल्ड नहीं है। मैं कर रही हूँ उसको कंट्रोल, माइग्रेन ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफस्टाइल पे कब से काम कर रही हूँ। पढ़ाई तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ चल रही है, पर और उसके बाद अब मैं कहती हूँ मम्मी को कि मम्मी कोई बात नहीं, मैंने जो बायो ली ना उससे मेरे को ये बेनिफिट तो हुआ है कि मैं अपनी बॉडी को समझ पा रही हूँ और मैं खुद से ही ट्रीट कर रही हूँ। क्योंकि पता है डॉक्टर के पास भी जाओ तो उनके पास जवाब नहीं होता था, वो क्लियरली नहीं, क्योंकि आईबीएस इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इज़ अ स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे ना। वो बस ये कहते आप चाय पीते हो, आप चाय छोड़ दो, आपको एसिड रिफ्लक्स गर्ड होगा, आपको एसिडिटी रिफ्लक्स हो जाती है रात में, उनसे ये इशूज़ हैं, आप खाना पीना ठीक करो, अपना स्ट्रेस ठीक करके। बट वो बोल नहीं रहे थे इट्स आईबीएस, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आप इसको ऐसे ठीक करो। नहीं, नहीं बताते। अब बहुत ज़्यादा लोग गट के लिए अवेयर हो चुके हैं, पर तब तक कुछ भी नहीं पता था और ना मुझे क्लियर पता लग पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रेस से रिलेटेड साइकोसोमैटिक कंडीशंस होने लगी। और ये सब थैंक गॉड मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें समझ पा रही थी। और उसके बाद तब से अब मैं खुद की बॉडी पे खुद ध्यान दे रही हूँ। अभी मेरी इस तरह की कंडीशन, मैल न्यूट्रिशन, अंडरवेट, ये सब तो मतलब फ्री के गिफ्ट्स मिल चुके थे मुझे। तो इन सब के चलते ना मेरी बॉडी ऐसी रह गई, फुली ग्रो नहीं कर पाई। अभी भी मैं अंडरवेट हूँ, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, सब लोग बोलते हैं। कैसे रहती यार, मतलब मैं तो खुद में थी ही नहीं ना। मैं तो कुछ एक और बन के, किसी डॉक्टर के सांचे में बन के ढल ढल के जी रही थी, तो थी ही नहीं मैं ना, मैं खुद। मुझे कैसे पता रहता। मेरा म्यूज़िक, मेरा डांस, वो क्रिएटिविटी, लिटरेचर, जो सब कुछ मुझे पसंद था, मैथ्स, वो सब मैंने पीछे छोड़ दिया और वो बन गई जो मैं कभी थी ही नहीं। यूट्यूब फिर कैसे शुरू हुआ उसका भी हो सकता है तुम्हें इन सबसे थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा। पापा के जाने के बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया था, वो मैं फिर तुम्हें किसी अगली वीडियो में बताऊंगी अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो। इन सबसे ना यार मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ। और मुझे ना एक याद है, अभी एट प्रेजेंट स्ट्रेस एंजाइटी मेरी काफ़ी हद में मतलब कंट्रोल्ड है, बट अभी तक भी मुझे उसको इतना अच्छे से मैनेज करना नहीं आता है। तो अभी लास्ट वीक ही फिर से मुझे एज़मा डायग्नोज हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से ही आपको हो रहा है ये अस्थमा, और उसकी दवाइयाँ दी है। वहाँ पे भी एक लड़की को मैंने देखा, वो इतनी डिप्रेस्ड थी, डॉक्टर से कह रही थी नहीं नहीं मैंने सारी पढ़ाई करी है, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा है वैसा है। डॉक्टर ने उसको क्लियरली बोला, उसके फादर भी वैसे ही सब बोल रहे थे, कहीं इसको डेंगू तो नहीं हो गया, कहीं इसके सिम्टम्स ऐसे, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ लेते हो आप, वो भी बायो स्टूडेंट ही थी। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने इसको चेक कर लिया, इसको अस्थमा नहीं है। इट्स जस्ट कि आप इसको, ये मेरा केस नहीं है, आप इसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, ये थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है और वो इसको ठीक कर देगा। वो दोनों उस बात को भी मानने के लिए रेडी नहीं थे, जो पापा और उसकी बेटी। उसको देख के ना मुझे बिल्कुल अपनी याद आ गई कि मैं कैसी हुआ करती थी, और डर गई मैं वो सब देख के। मुझे वो अपना सारा ये सब जो मैंने तुम्हें बताया ये सब याद आ गया। तो डॉक्टर ने भी ना उसको बहुत समझाया किया कि ठीक है आप इसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, ये मेरा केस नहीं है। और तो फिर डॉक्टर ने भी पता उसको एक और ये चीज़ बोल के कंसोल करी कि बेटा टेंशन मत ले, और है ना तुझे जब भी स्ट्रेस होने लगे तो तुझे सोचना कि तेरे लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, तेरे लिए कोई दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, और टेंशन फ्री रहे। और मेरा मानना ऐसा हो रहा था बस ये लड़की बाहर आए, मैं इसको गले लगूँ और चीख चीख के मतलब बोलूँ उसको कि यार सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ, दिस इज़ नॉट द एंड, और तुम थोड़ा शांत रहो। ये पर मैं नहीं कह पाई उससे, मैं नहीं कह पाई।
बस मैं नहीं कह पाई। तो बस यही है कि इसलिए। और मेरा एक जूनियर है, मुझे याद है 2-4 मेरे जो जूनियर्स भी हैं, मेरे मतलब मेरा जो अभी फ्रेंड ग्रुप है या जिन लोगों से भी मैं कनेक्टेड हूँ, तो सब ऐसा ही है कि वो डॉक्टर्स हैं या फिर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक जूनियर से मेरी बात हुई, उसने मुझसे कहा कि यार मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, ये हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? कि नीट का एग्ज़ाम आ रहा है। तो मैंने ठीक है, पढ़ाई करके नहीं, मैंने पढ़ाई कर ली है, और फिर भी मैं अभी टेबल चेयर पर बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ, तो उनको मुझसे तो मैं एक्सपेक्टेशन है, और मैं 1 मिनट भी फिर खाली नहीं बैठ रहा हूँ। मैं मुझे नहीं पढ़ना हो रहा या मेरी इच्छा नहीं हो रही तो भी मैं उस टेबल चेयर पे तो बैठा ही हूँ पढ़ने के लिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी सच बात है, अभी 3 तारीख को नीट का एग्ज़ाम आ रहा है और हम कोटा से हैं, कोटा शिक्षा नगरी कोटा से है। तो नीट के एग्ज़ाम के बाद ना इतना 1 महीने तक 2 महीने तक इतना बुरा हाल चलता है कोटा में, इतनी सारी स्टोरी सुनने को मिलती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म से इसको यूज़ करके एक वीडियो बनाऊं। पर मैं बताना चाह रही थी यार कि हम फेलियर से क्यों डरते हैं। हमें लगता है कि फेलियर ना एक फुल स्टॉप है। मुझे भी ये लगा था कि अब सब कुछ एंड हो चुका है। जब मैंने अपना वाइट कोट वाला रास्ता छोड़ा था, लगा था अब तो लाइफ ख़त्म हो गई। पर अब समझ में आया है कि फेलियर ना कोई फुल स्टॉप नहीं लगा देगा तुम पर, ठीक है? वहाँ पे सब कुछ एंड नहीं हो जाता। इट्स जस्ट अ फीडबैक। वो बस ये बताता है कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। मैं डॉक्टर नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं फ़ेल हो गई? मैं फ़ेल वहाँ हुई जो मैं नहीं करना चाहती थी, जहाँ मेरा दिल नहीं चाहता था, ताकि मैं वहाँ जीत सकूँ जहाँ मेरी सोल रिसाइड करती है। म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, जो आज मैं सब कर रही हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल खुला है, मैं म्यूज़िक की प्रैक्टिस डेली करके उसमें काम कर रही हूँ। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है म्यूज़िक के लिए, जहाँ पे मैं रॉ म्यूज़िक बस मतलब गाती हूँ बस, एंड आई एम हैप्पी। और मैं जानती हूँ कि जैसे जैसे ही एग्ज़ाम आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये डर होगा कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, नीट नहीं हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बनी तो क्या होगा, पेरेंट्स का सपना टूट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर मुझे देखो यार, मैंने ये सब कुछ जिया है। इस एग्ज़ाम के पीछे मैंने अपनी सारी हेल्थ गंवाई, मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन जो है वो बहुत कमज़ोर हो गए। आज तक भी मैं अपनी उन एलर्जीज से लड़ रही हूँ, 10 साल बाद तक भी मैं लड़ रही हूँ। ये चश्मा जो कभी भी मुझे पसंद नहीं था, आज भी मेरी आंखों पर है, और मैं इसे चाह कर भी नहीं हटा सकती। तुम्हें लग रहा होगा कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब तो सारे रास्ते बंद हैं, अब कुछ नहीं बचा है। तो यार सुनो, रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। रास्ता ना सिर्फ अपना डायरेक्शन बदल लेता है। तुम तब भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, और ये किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से बड़ी कामयाबी है मेरे लिए। आई एम अलाइव, आई एम हियर, आई एम सर्वाइविंग, एंड आई एम हैप्पी। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अब ये एग्ज़ाम आ रहा है, बिल्कुल मत डरो। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, जस्ट एन एग्ज़ाम। जाकर देकर आओ अच्छे से, कॉन्फिडेंस से। नहीं हुआ ना तो भी किसी रूम में पंखे की तरफ या छत पे जाकर या किसी खिड़की से कूदने से पहले ना मिरर के सामने आ जाना, या आंख बंद करके बैठ जाना और देखना खुद के अंदर। देखना कि एक वर्ल्ड है तुम्हारे अंदर जो अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर होना बाकी है, ठीक है? तो तुम लोग भी डरो मत, बस एग्ज़ाम देकर आओ। नहीं होगा, हम साथ में मिलकर बात करेंगे। आई विल मेंशन माई इंस्टाग्राम चैनल, आई विल मेंशन माई ईमेल, एवरीथिंग। तुम्हें जहाँ से भी मुझसे कनेक्ट करने का मौका मिले ना करना। मैं तुम लोगों की जैसी भी हेल्प कर पाऊँगी मैं करूँगी। बिल्कुल ये मत समझना एग्ज़ाम सिर्फ तुम्हें फेलियर पेपर पे लिख के देता है। वो तुम्हारी इन लाइफ, तुम्हारी आइडेंटिटी जो भी, उसको ज़ीरो नहीं दे देता। वो चल रही होती है। दुनिया ना तुम्हें बहुत सारे टैग्स देगी, ड्रॉप आउट, फेलियर, मिडिल क्लास, नॉट वर्दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो जाएगा तो लक। पर पता है तुम्हारी आइडेंटिटी ना, तुम्हारी सांसें कभी भी इन टैग्स के लिए मोहताज नहीं है। तो टेंशन मत लो, गहरी सांस लो। यू आर सेफ, यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। नहीं भी होगा तो भी सब कुछ अच्छा होगा। नहीं होगा तो हम मिल के कर लेंगे। तुम्हारे सामने रियल एग्जाम्पल है, सब कुछ ठीक हो जाता है इन दी एंड, ठीक है? अगर तुम इन इश्यूज़ के बारे में, अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो मैं इसके लिए भी तुम्हें कुछ टेक्निक्स बता दूंगी। तो मुझे कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ उसको मैनेज कैसे करना है। बट प्लीज़ खुश रहो, ठीक रहो, कुछ भी डरना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि किसी और बच्चे के साथ ये सब हो, क्योंकि सबको उससे बाहर निकलना नहीं आता है, ठीक है? तो बस यार,
ये साल, ये तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो बस ये याद रखना कि ये साल, ये एग्ज़ाम सिर्फ तुम्हारी पूरी लाइफ का ना, तुम्हारी बुक का एक पेज है। अभी तुम्हारी पूरी कहानी, पूरी बुक बाकी है, ठीक है? इस पेज से कुछ डिसाइड नहीं होगा। और वैसे भी ना, खुद को मिटाकर ना कोई मंजिल हासिल नहीं होती। सपने देखो, उसके लिए मेहनत भी करो, पर इतना पागल मत हो जाओ उसके लिए कि तुम तुम्हारी आइडेंटिटी को ही उसके साथ कनेक्ट कर दो कि अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान सक्सेसफुल तभी बनता है जब वो पूरे प्रोसेस में खुद को सबसे पहले ध्यान रखता है कि वो क्या है। वो खुद से जब दोस्ती करता है तो ही वो सबसे सक्सेसफुल होता है। तो बस यार, यही कहूँगी कि मुझे देखो, आई एम हैप्पी, आई एम सर्वाइविंग हियर, तुम लोगों के सामने हूँ, लड़ रही हूँ अपनी प्रॉब्लम से, खुश हूँ, और यकीन मानो तुम लोग भी हो जाओगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। ओके बाय, लव यू।